हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये पॉइंट हम इससे पहले वाले चैप्टर में भी कर चुके हैं। देखो, इस संचय का निर्माण फर्म के लाभों में से कर्मचारियों को कंपनसेट करने के लिए किया जाता है। मतलब प्रॉफिट में से कर्मचारियों को कंपनसेट करने के लिए किया जाता है। साझेदार के प्रवेश के समय इसके लिए हम अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे वो हम स्टडी करेंगे इसमें। देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है। यदि कर्मचारी प्रतिपूर्ति का कोई दावा नहीं है, मतलब हमने रिजर्व तो बना लिया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो बना लिया है, बट उसके लिए कोई क्लेम ही नहीं हुई, कोई क्षतिपूर्ति ही नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे। कोई क्षतिपूर्ति नहीं हुई है, मतलब कोई क्लेम ही नहीं हुआ है, तो जो रिजर्व बचा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन में वो सारा किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर में कर देंगे। ओल्ड पार्टनर को कर देंगे, और किस रेशो में कर देंगे, ओल्ड रेशो में कर देंगे। ठीक है, तो उसकी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसको किस रेशो में बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं यदि कर्मचारी क्षतिपूर्ति क्लेम की राशि कर्मचारी क्षतिपूर्ति रिजर्व से कम है, मतलब क्लेम की अमाउंट है वो रिजर्व से कम है। अगर रिजर्व हमने, मतलब इसका मतलब क्या है, क्लेम की अमाउंट है वो रिजर्व से कम है, मतलब रिजर्व अगर हमने ज़्यादा का बना रखा है और क्लेम हमारा कम है। जैसे रिजर्व मान लो हमने 60,000 का बनाया है और क्लेम कितना आया हमारा 20,000 का है, तो एक्स्ट्रा बचा ना 40,000। तो जो एक्स्ट्रा बचेगा ना 40,000, मतलब 60,000 का तो हमने क्या बनाया, रिजर्व, और क्लेम कितना आया हमारा 20,000, तो बच गया कितना 40,000। तो 40,000 को कौन बांट लेंगे, ओल्ड पार्टनर। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो उसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू पार्टनर कैपिटल। मतलब जितना क्लेम बनता है उसको प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में लिख देंगे, और जितना एक्स्ट्रा बैलेंस बचता है उसको पार्टनर बांट लेंगे ओल्ड रेशो में। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यदि कर्मचारी क्षतिपूर्ति दावे की राशि कर्मचारी क्षतिपूर्ति रिजर्व के बराबर है, मतलब अगर क्लेम है वो हमारे रिजर्व के बराबर ही है, तो उसकी अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग हम किस में कर देंगे, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट में कर देंगे, क्लेम अकाउंट में कर देंगे। तो इसकी एंट्री बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। फिर नेक्स्ट है, यदि कर्मचारी क्षतिपूर्ति क्लेम की राशि कर्मचारी क्षतिपूर्ति रिजर्व से अधिक है, मतलब क्लेम की अमाउंट है वो रिजर्व से ज़्यादा है, क्लेम की अमाउंट है वो है रिजर्व से ज़्यादा है, मतलब क्लेम हमने ज़्यादा करना है बट हमारे पास रिजर्व है वो कम है, तो उसकी अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। तो देखो, तो लॉस होगा ना, रिजर्व तो हमारा कम है और क्लेम ज़्यादा है, तो लॉस होगा, तो लॉस को कहाँ डाल दोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। उसको कौन बांट लेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। तो देखो, कर्मचारी क्षतिपूर्ति रिजर्व की समस्त राशि को प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, और दावे की अधिक राशि को हम किस में बांट देंगे, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में क्यों बांट रहे हैं, क्योंकि लॉस है, रिजर्व हमारे पास कम है और क्लेम हमारे पास ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्योंकि हानि को समस्त पुराने साझेदार द्वारा उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में सहन किया जाना चाहिए। जैसे सपोज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है 50,000 का और क्लेम कितना है 60,000 का, मतलब रिजर्व तो हमारे पास ओनली 50,000 का है बट क्लेम हमारे पास, क्लेम का मतलब क्या, लायबिलिटी 60,000 की ज़्यादा है, तो लॉस हुआ ना 10,000 का, उसको कौन बांट लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा। तो अकाउंट रिकॉर्डिंग कर देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है, मतलब रिजर्व में कितना है 50,000, और जो लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी को किसमें बांट दिया, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में 60,000, तो बीच का डिफरेंस कितना हुआ 10,000 को किसमें बांट दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और ये क्या है, हमारा लॉस है। अब इस लॉस को कौन बांट लेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं हम, 50 क्वेश्चन। A, B, C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 है, मतलब तीनों का प्रॉफिटिंग शेयर रेशियो दिया हुआ है। दे एडमिट डी फॉर 1/4 शेयर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 ऑन एक्सटेट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज दैट 31 मार्च 2017 इज एज फॉलोज। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है 80,000 का। ठीक है, उसमें देखो, शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केस इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, रिजर्व हमारे पास 80,000 का है
बट लाइबिलिटीज के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसको कौन बांट लेगा? ओल्ड पार्टनर किस रेशो में बांट लेंगे? ओल्ड रेशो में। तो हम फर्स्ट केस सोल्व कर लेते हैं पहले। हम करेंगे पहले सोल्व कर केस, फर्स्ट सोल्व कर लेंगे। तो कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि रिजर्व तो हमने 80,000 का बना लिया, बट लाइबिलिटीज या क्लेम का हमें पता नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को कौन बांट लेगा? ओल्ड पार्टनर किस रेशो में बांट लेंगे? ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। तो इसकी एंट्री बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन है यहाँ पे? ए बी सी है, तो ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। $80,000 है, इसको कौन बांटेंगे? ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। ओल्ड रेशो क्या है यहाँ पे? 2:2:1 है, तो 2:2:1 में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा? ए के हिस्से में 32,000 और बी के हिस्से में भी 32,000 आ जाएगा और सी के हिस्से में 16,000 आ जाएगा। इसकी नरेशन लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिट टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। अब केस 2 सोल्व करेंगे। केस 2 में क्या बता रहा है ये? इफ ए क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 50,000, मतलब क्लेम कितना दिया गया है वर्कमैन कंपनसेशन का? 50,000 है, ठीक है। मतलब लाइबिलिटीज हमारी 50,000 की है, रिजर्व हमारा 80,000 का है। तो रिजर्व हमारा कितना ज़्यादा हुआ? 30,000 ज़्यादा हुआ ना। 80 माइनस में 50,000 कितना हुआ? 30,000 ज़्यादा हुआ। तो ज़्यादा को कौन बांट लेगा? ओल्ड पार्टनर किस रेशो में? ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी केस 2 की? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। लाइबिलिटीज को जितनी लाइबिलिटीज थी वो कितनी थी? 50,000 की, तो उसको किस में डाल दोगे? टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट में। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, तो रिजर्व हमारे पास था 80,000, लाइबिलिटीज कितनी थी? 50,000, बच गया कितना बैलेंस? 30,000 का। 30,000 को कौन बांट लेंगे? ओल्ड पार्टनर किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। 30,000 को कौन बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो 30,000 को किस रेशो में बांट लेंगे? 2:2:1 में। तो ये आ जाएगा 12,000 ए के हिस्से में और 12,000 बी के हिस्से में और 6,000 सी के हिस्से में आ जाएगा। और इसकी नरेशन क्या लिखोगे? इसकी नरेशन लिखेंगे सरप्लस वर्कमैन कंपनसेशन क्रेडिट टू सरप्लस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम अकाउंट क्रेडिट टू ओल्ड पार्टनर। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इफ ए क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 80,000, मतलब जितना रिजर्व है उतना ही क्लेम है। तो इसका मतलब क्या? सारा का सारा अमाउंट आप किस में डाल दोगे? टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में। तो ये केस थर्ड करते हैं हम सब। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू
टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ये कितना आ जाएगा 80,000। प्रोविजन मेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। मेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। नेक्स्ट केस 4 क्या है? इफ़ ए क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 1 लाख, मतलब रिजर्व कम है और क्लेम ज़्यादा है, तो लॉस हुआ ना। लॉस कितना हुआ? 1 लाख माइनस में 80,000, 20,000 का लॉस हुआ। तो उस लॉस को कहाँ डाल दोगे? रिजर्वेशन अकाउंट में। ठीक है, तो एंट्री क्या कर देंगे? केस 4 को देखते हैं हम। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। लॉस कितना बच गया? 20,000 का, तो उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ये कितना था? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना था? 1 लाख का। सॉरी, ये था, सॉरी, लायबिलिटीज कितनी थी? 1 लाख की, और रिजर्व कितना था? 80,000 का। ठीक है, मतलब लायबिलिटी हमारे पास 1 लाख की थी और रिजर्व ओनली 80,000 का। 20,000 का क्या होगा? लॉस हो गया। इसको कहाँ डाल दोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो एंट्री बन जाएगी प्रोविजन मेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एंड शॉर्टफॉल चार्ज टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट देखते हैं केस। अब ये लॉस हुआ रिवैल्यूएशन का, इसको कौन बांट लेंगे? ओल्ड पार्टनर की शेषों में ओल्ड रेशो में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन है यहाँ पे? सॉरी, ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ओल्ड पार्टनर कौन है? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन। यहाँ पे क्या चाहिए? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये कितना आएगा? 20,000 है। 20,000 को कौन बांट लेंगे? ओल्ड पार्टनर की शेयर में 2:1 रेशो में। तो ये आ जाएगा 8,000 और ये आ जाएगा 4,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P, Q are partners sharing profit in the ratio of 3:2. They admit R for 1/4 share. On this date, general reserve appeared in the books at 1 lakh. General reserve कितना दिया क्या है? 1 लाख का, out of which 25
परसेंट इज टू बी रिटेन्ड एज प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। मतलब 1,25,000% आपको क्या अज्यूम करना है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को, ठीक है। और जो बस बाकी बचा 75,000 उसको कौन बांट लेंगे, ओल्ड पार्टनर की रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो इसकी जनरल एंट्री करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, क्लेम अकाउंट, क्लेम कितना था 25,000, 1 लाख का तो जनरल रिजर्व था, उसमें से लाइबिलिटीज तुमने कितनी मानी है 25%, 25 करोगे 25,000 आ जाएगा। और बाकी भी बचा बैलेंस किसको बांट दोगे, ओल्ड पार्टनर में, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो 2 क्या कैपिटल अकाउंट, 2 क्या उस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ओल्ड रेशो क्या तुम्हारा 3:2, तो 75,000 को 3:2 में बांटोगे तो ये आ जाएगा 45,000 पी के हिस्से में और 30,000 आ जाएगा क्यू के हिस्से में, ठीक है। तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट टू लाइबिलिटीज एंड ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 देखते हैं। Kirshana and Suresh were partners in a firm sharing profit of the firm. On the date of Rahul admission, the balance sheet of Krishna and Suresh show a general reserve कितने थे 1,20,000 का, और डेबिट बैलेंस दिया गया 60,000 का इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया गया 1,50,000 का। द फ्लोइंग वाज एग्रीड अपॉन ऑन द राहुल एडमिशन। राहुल विल ब्रिंग 1,50,000 एज इज कैपिटल, मतलब कैपिटल के रूप में 1,50,000 रुपये लेके आता है, और गुडविल के रूप में वो कैश को लेके आता है। हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2,40,000। देयर वाज ए क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फॉर 1,70,000। क्लेम कितने का था 1,70,000 का। द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1 है, मतलब ये फ्यूचर का प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो। तो आपको क्या करनी है, जनरल एंट्री बनानी है, ठीक है। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो 1 अप्रैल 2015 को करते हैं, तो जनरल रिजर्व दिखाए गए हैं। जनरल रिजर्व कौन बांट लेंगे, ओल्ड पार्टनर कौन है, टू कृष्णा एंड सुरेश, टू कृष्णा कैपिटल अकाउंट, टू सुरेश कैपिटल अकाउंट, 1,20,000 है। 1,20,000 को किस रेशो में बांट लोगे आप, 3:2 में। 3:2 में बांटोगे तो 90,000 आएगा और ये 30,000 आ जाएगा। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिखाया गया है, ये रहा 60,000 का। क्या दिखाएगा 60,000, इसको और बांट लेते हैं। कौन बांटेगा इसको, ओल्ड पार्टनर किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। और कृष्णा है और सुरेश बांटेंगे। कृष्णा कैपिटल अकाउंट, सुरेश कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंट्री क्या करता है, लॉस
डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। नेक्स्ट क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन दिया गया है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दिखा है, 1,50,000 रुपये, ठीक है। बट लाइबिलिटीज़ कितनी है, 1,70,000। मतलब लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है, रिजर्व कम है, तो 1,50,000 माइनस में 170,000 तो कितना आएगा, 20,000। 20,000 क्या हो, लॉस हुआ, लॉस को कहाँ डाल दो वैल्यू। तो एंट्री बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। देखो 1,50,000 का तो रिजर्व था, लाइबिलिटीज कितनी थी, 1,70,000 का। 20,000 का लॉस कहाँ डाल दिया, रिवैल्यूएशन में। एंट्री क्या कर दोगे, एडजस्टमेंट ऑफ क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। अब इस ये जो लॉस हुआ है इसको कौन बांटेगा, ओल्ड पार्टनर के रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो इसकी एंट्री कर देंगे हम। कृष्णा कैपिटल अकाउंट, कृष्णा कैपिटल अकाउंट, सुरेश कैपिटल अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन। ये है लॉस 20,000 का है, इसमें कृष्णा ने और सुरेश ने किस रेशो में बांटा है, 15,000 में और 5,000 में बांट दिया। ट्रांसफर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इन ओल्ड रेशो ऑफ 3:1। नेक्स्ट क्या लेके आया है, राहुल क्या लेके आया, 1,50,000 की कैपिटल लेके आया है और गुडविल के हिस्से को लेके आया है। तो उसकी एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैश ब्रोट बाय राहुल, ये लेके आया 1,50,000, तो गुडविल लेके आया है। अब उसके गुडविल के हिस्से को निकाल लेते हैं। 2,40,000 में कितना हिस्सा बनेगा राहुल का, राहुल आता है 1/5 के लिए, तो ये आ जाएगा 48,000। तो ये कितना गुडविल का असर लेकर आता है, 48,000 का। और टोटल कितनी अमाउंट लेकर आता है वो, कैपिटल और गुडविल की मिला के 1,98,000। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, ये गुडविल है, इसको कौन बांट लेगा, ओल्ड पार्टनर, किस रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में। तो इसकी एंट्री हम करेंगे, इसकी हम रिकॉर्डिंग करेंगे, रुको एंट्री करेंगे पहले तो।
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू कृष्णा कैपिटल अकाउंट, टू कृष्णा's कैपिटल अकाउंट, टू सुरेश कैपिटल अकाउंट, 48,000 का करेंगे सेक्रीफाइस रेशियो में। प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट इन सेक्रीफाइस रेशियो। देखो हम सेक्रीफाइस रेशियो को वर्किंग नोट में दिखाते हैं। ओल्ड रेशियो क्या दिया गया है, कृष्णा एंड सुरेश का क्या दिया गया है, ये गया 3:1 है। न्यू रेशियो क्या दिया गया है, कृष्णा एंड सुरेश, कृष्णा सुरेश एंड राहुल का क्या दिया गया है, 3:1 है। तो सेक्रीफाइस और गेन निकाल लोगे। सेक्रीफाइस और गेन निकालना है। सेक्रीफाइस और गेन क्या निकालोगे, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। किसका निकालोगे, पहले कृष्णा का निकालोगे। 3/4 ओल्ड रेशियो है, 3/5 न्यू रेशियो है। इसको कैलकुलेट करोगे, 4 पंजे 20, 5 3 15, ये आ जाएगा 3/20 आ जाएगा। अब निकालेंगे हम सुरेश का। 1/4 तो ये है, 1/5 ये आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 4, ये 1/20 आ जाएगा। तो सेक्रीफाइस रेशियो कितना निकल के आएगा, 3:1 आ जाएगा। इसको हम बांट लेंगे 3:1 में 48,000 को। तो ये बांटोगे ना तो कृष्णा के हिस्से में आएगा 36,000 और सुरेश के हिस्से में आएगा 12,000 रुपये। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।